राज भाई, अब कल के मैच पर ज़ाहिर पिछला जो मैच था उसमें तो पहली बॉल से ही पाकिस्तान बैकफुट पर था, इंडिया ने डोमिनेट किया। कल शुरू के ओवर्स में पाकिस्तान डोमिनेट करता नजर आया, लगा कि अच्छा स्कोर बनेगा। ज़ाहिर फखर जमान का गलत आउट ज़रूर हुआ, मगर कुछ कैचेस भी मिस हुए, पाकिस्तान को चांसेस भी मिले, मगर फिर अचानक जो दरमियान के ओवर्स थे उसमें स्लो डाउन हुआ पाकिस्तान और टोटल अच्छा नहीं दे सका। क्या कहिएगा? पावर प्ले पाकिस्तान ने बहुत अच्छा खेला और फखर को लेके आए थे ऊपर, साथ में साहबजादा फरहान। 6 ओवर बहुत अच्छे 55 रन बनाए पाकिस्तान, 1 विकेट गिरी और ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा स्टार्ट मिला है और हम 190 रन कर सकते हैं। और उसमें आप देखें साइम अय्यूब की पार्टनरशिप अराउंड 74 रन की हुई साहबजादा फरहान के साथ, और यही चीज़ हमारी लैक कर रही थी इससे पहले मैचेस में। और मेन होता है आपकी फाउंडेशन अच्छी है तो फिर आप आगे जाएंगे और उसको अच्छी तरीके से गेम को फिनिश करेंगे। बैटिंग लाइनअप बड़ी थी, परफॉर्म नहीं कर रही थी, लेकिन इस मैच में पिच बहुत अच्छी थी। शुरू के पहले ओवर से आप जसप्रीत बुमराह ने 3 ओवर पावर प्ले में किए, जो इतने ज़्यादा नहीं करते, 2 ओवर करते हैं, तो उनको वहीं पे आड़े हाथ लिया पाकिस्तानी बल्लेबाजों ने। साहबजादा फरहान पावर प्ले तक बहुत ही अच्छा खेले, बहुत ही ज़बरदस्त खेले और मेरे ख्याल से डिसीजन जो हुआ फखर जमान वाला वो थोड़ा सा ट्रिकी था और हाफ चांस था वो। इसमें होता क्या है फखर जमान वाले चांस में कि आप एविडेंस देखता है, जो एम्पायर होता है टीवी एम्पायर एविडेंस को देखता है। इन्होंने एक एविडेंस देखा, सामने से रिप्ले देखा और उस पर आउट दे दिया। डाउटफुल था, जब डाउटफुल होता है तो दूसरे एंगल को चेक किया जाता है। प्रोडक्शन बहुत तगड़ी थी, इसमें 16 कैमरे तो होंगे जो इस कैच को कैप्चर किया होगा। जब पहले एविडेंस में नहीं नजर आया तो दूसरा एंगल देखा जाता है, दूसरा नहीं तो तीसरा देखा जाता है, तीसरे में भी नहीं पता चले तो फिर फ्रेम बाय फ्रेम रोक के देखा जाता है। मेरे ख्याल से अंपायर ने टू अर्ली डिसाइड कर लिया कि ये आउट है, और जब आप डिसाइड कर चुके हैं लेकिन आपको एविडेंस नहीं मिला तो बेनिफिट ऑफ डाउट फखर जमान को मिलना चाहिए था। यहाँ पे अंपायर ने गलती की है। और आप बताइए अहमद, पहले जो पाकिस्तान की बैटिंग के हवाले से लगा शुरू में कि डोमिनेट कर रहे हैं और फिर रह गए। जी बिल्कुल, बहुत जबरदस्त। देखिए बहुत प्रेशर के अंदर था कल भारत। 4 कैच इन्होंने ड्रॉप किए और सीधे सीधे कैच। लग रहा था कि वो प्रेशर के अंदर है, जिस तरह हम कहते हैं ना कि बड़े मैच का प्रेशर होता है। कल भारत पूरी तरीके से प्रेशर में था और कल एक बड़ा जबरदस्त स्टार्ट हमें ऑलरेडी मिल गया था साहिबजादा फरहान की शक्ल में। लेकिन फिर उसके बाद साइम अय्यूब जब सेट हो गए थे, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग शॉट मारने वाली जगह है। दुबई अबू धाबी के अंदर पिचेस स्लो होते हैं, उन्होंने वही जहां पे बॉल आ रहा होता है, बाउंस हो रहा होता है, वो बिल्कुल टांग उठा के टाइम करने वाला, जिस तरह वो आउट हुए। यहाँ पे साइम अय्यूब सेट थे, उनके पास मौका था कि वो लंबा लेके जाते। अगर वो लंबा चाहते तो पाकिस्तान का एक बड़ा टोटल होता। यहाँ पे फ्रंट ऑफ द विकेट पुल शॉट्स लगते हैं, लेकिन वो टांग उठा के वाले वो जो उनकी एक आदत बनी हुई है, उस तरह उन्होंने विकेट जो है ना अपनी थ्रो की। और उसके बाद साहिबजादा फरहान जो थे उनको स्ट्राइक उस तरह मिला नहीं, जो इनफॉर्म बैटर था। फिर आप देखिए कि सलमान अली आगा, हुसैन तल्लत और मोहम्मद नवाज, ये ऑल टुगेदर निचले वाले नंबरों पे जहां पे अच्छा स्टार्ट मिला है, यू एक्सपेक्ट कि ये डोमिनेट करेंगे। हम यही बात करते हैं ना कि पाकिस्तान को स्टार्ट अच्छा मिलता तो निचले वाले अच्छा खेल देते, लेकिन ये ऑल टुगेदर तीनों बल्लेबाज ये 43 बॉल्स खेले हैं और इन्होंने सिर्फ 48 रन बनाए। अब यहाँ पे ये किसकी गलती है? मतलब टीम, मुझे तो नहीं लगता कि टीम की कोई गलती है, सिलेक्टर्स की कोई गलती है, चेयरमैन क्रिकेट की कोई गलती है, नहीं। उन्होंने एक अच्छी टीम सिलेक्ट करके भेजी है। ये प्लेयर्स ने जो है ना अंदर अच्छी क्रिकेट एग्जीक्यूट करनी थी, जो कि नहीं की। लास्ट आप देखेंगे तो हमने बड़ा क्रिटिसाइज किया है कि जी सिलेक्शन ठीक नहीं हुई, एक स्पिनर कम है, जी ये टीम लेट अनाउंस हो रही है, आपकी प्रेपरेशन नहीं है। लेकिन इस दफा बैक एंड पे सारी चीजें बड़ी स्पॉट ऑन थी। अच्छी टीम जिसमें सारे ऑप्शंस मौजूद थे, स्पिनर, फास्ट बॉलर, नए बॉल, पुराने बॉल, हर चीज, अच्छे बल्लेबाज, यंगस्टर्स, ये अच्छी प्रेपरेशन करके आप पहले गए दुबई होम कंडीशन। लेकिन यहाँ पे जो ट्रिक मिस किया है, वो जो हुसैन तल्लत को डाला है आपने, जिसको कोई मैच नहीं खिलाया था हसन नवाज की जगह, वो देखें वो 10-11 बॉल पे उन्होंने कोई ज्यादा स्कोर नहीं किए। उसके बाद प्रेशर और पड़ा मोहम्मद नवाज। अब ये माइक हेसन का काम था कि जब साहिबजादा फरहान खेल रहा था और उसके सामने हुसैन तल्लत डॉट बॉल खेल रहे थे, तो प्रेशर एक सेट बैट्समैन उस पर पड़ रहा था। तो मोहम्मद नवाज को जब भेजा था वहां पे उसको अटैक का बोलना चाहिए था,
वो भी जो है ना बिल्कुल स्लो हो गए। उन्होंने बिल्कुल 21 स्कोर किया 19 बॉलों के ऊपर, और चक्रवर्ती का 16वां ओवर, उस पे तो इंटेंट ही नहीं दिखाया, या वो ना इंटेंट दिखाते हुए वो बिल्कुल वो अंडर प्रेशर खेल रहे थे, बिल्कुल समझ नहीं आया। फिर सलमान रिया का खुद बॉल टू बॉल खेले नीचे से, यहाँ पे पाकिस्तान 200 कर सकता था, 195 कर सकता था, क्योंकि बैटिंग कंडीशंस थी। उनकी हैवी बल्लेबाज था लेकिन मिस किया ट्रिक को। आप देखें बुमराह को काफी पिटाई हुई है उनके बॉलर्स की भी, लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान जो बीच के अंदर ये ओवर्स खेला है ना, जिसमें 43 बॉलों पे सिर्फ 48 स्कोर किया है, यहाँ पे पाकिस्तान जो है ना मैच को अपनी ग्रिप से छोड़ गए। सिकू भाई, आप बताइएगा, पाकिस्तान की बैटिंग लगा शुरू में कि अच्छा स्कोर हम करने वाले हैं और फिर नहीं कर पाए। यार देखो, मैं कल जब जिस जगह कल बैठा था इत्तेफाक से, वो जहां मुझे खासतौर पे भेजा गया था, मैं उस जगह पर सारे इंडियंस थे, मेरे बराबर में भी इंडियंस बैठे हुए थे और उनको पता था मैं पाकिस्तानी हूँ। जब 10 ओवर हुए उन्होंने कहा हम मैच हार गए। यकीन करें, आई वॉज सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, इसलिए कि वो जितना जबरदस्त स्टैंड मिला था उस वक्त, 91 for 1 in 10 ओवर्स, और इंडियंस ने भी कहा यार ये मैच हार गए, लगता है कि जी वो हम ये, और उन्होंने तो ये कहना शुरू कर दिया ऑर्गेनाइजर चाहते हैं कि पाकिस्तान और इंडिया का फाइनल हो ताकि वो पैसे जनरेट कर सकें। वो उन्होंने इस मौजू पे बात करी। फिर आप 10 से 15 ओवर तक देखें, 28 रन बने। मैं बार बार स्कोर, मेरे सामने टीवी भी लगा हुआ था और हम ग्राउंड पे भी देख रहे थे, टीवी बराबर में लगा हुआ था। 5 ओवर में 28 रन मैंने कहा मारे गए। फिर मतलब मैं बेचैन हो रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि हम बाहर बैठे बेचैन हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अंदर जो है वो कोच को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि फौरन इंस्ट्रक्शन भेजता कि भाई इतना अच्छा हो गया अब शुरू हो जाओ। उन्होंने भेजा 17वें ओवर में, और बाय द टाइम 7 ओवर के अंदर सिर्फ 38 रन बने। जो एक और मिस्टेक हुई, और मैं 4 दिन पहले प्रोग्राम में कह चुका था कि खुदा के लिए आगा जब आया करें कि जब 10 ओवर से पहले कोई विकेटें गिर जाएं, अदरवाइज जब 4-5 ओवर 6 ओवर 7 ओवर रह जाएं वो ना आया करें बैटिंग करने, उनसे हिटें नहीं लगती। एक्सक्यूज मी, वो आए हैं 14th ओवर में, उस वक्त उनको नहीं बनता था आना। नीचे फहीम अशरफ भी था, आप दूसरों किसी और को भेज देते, मगर समझ में नहीं आता कि बाहर बैठे हुए जो कोचिंग स्टाफ है जो भी है, उनके समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। इतना अच्छा मोमेंटम बना हुआ था, आई वाज सो हैप्पी कि निकल जाएंगे हम। आज हमने 200 सवा 200 करना है, मगर बस उसके बाद 10वें ओवर के बाद से जो गड़बड़ हुई है ना, वो उसके बाद वो हम समझ नहीं सके। तो उसके बाद देखें, जो कैच ड्रॉप की जो बात हो रही है फकर की, ये कैच का जो ड्रॉप होना, गलत डिसीजंस होना, ये एक पार्ट ऑफ द गेम है। कई मैचेस होते हैं जिसके अंदर ऐसे डिसीजंस हो जाते हैं, वो आउट नहीं होता, प्लेयर को आउट दे दिया जाता है। अगर आपको याद हो, मोहाली के अंदर टंडोलकर के साथ हुआ था कि उसका पैर पे लगा, आउट दे दिया, जब बड़ा आउट था, मगर जब उन्होंने चलाया डीआरएस तो पता चला इतना ब्रेक हो गया, जो कि नहीं था। हमने खास तौर पे इस पे प्रोग्राम किया था जियो के ऊपर, मगर ये होता है ये चीजें, मगर उस चीज को पकड़ के हमें नहीं बैठना चाहिए। मगर एक सवाल मैं जरूर छोड़ना चाहता हूँ, राशिद से भी पूछूंगा मैं, वो विकेट कीपर हैं, हमें चाहिए कि जो व्हाइट बॉल की जो गेंद से मैच होता है उसमें कीपर के ग्लव्स व्हाइट नहीं होने चाहिए। किसी ने मुझे लिखकर भेजा, वो बड़ा अच्छा पॉइंट है। अगर व्हाइट विकेट कीपर के ग्लव्स हैं और वो गेंद भी व्हाइट है, तो कई दफा उसमें थोड़ा सा डाउट क्रिएट हो जाता है कि वो फंसा है कि उसमें नहीं फंसा। हम स्क्रीन को भी डार्क कर देते हैं, तो यहाँ पर हो सकता है कि ये चेंज लाएं बाद में आईसीसी, कि अगर व्हाइट बॉल से मैच हो रहा हो तो उसके जो ग्लव्स हों ब्लैक और रेड हो, ताकि देखने में आसानी हो। और जब हमारी बॉलिंग आती है, हमें नज़र आया कि क्योंकि मुसलसल तनकीद हो रही थी कि शाहीन शाह अफरीदी को रीड कर लिया है इंडियन बैटर्स ने, वो फुल लेंथ डिलीवरी करते हैं, यॉर्कर मारने की कोशिश करते हैं, और लग भी रहा था। जैसे पहली बॉल पर अभिषेक शर्मा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यॉर्कर आएगा, बाउंसर किया, मगर वो बाउंसर भी रीड कर गए। उसके बाद हमें कम से कम नज़र आता है कि अपनी जो पेस है उसको वेरी करते नज़र आ रहे थे हारिस रऊफ और फ़हीम अशरफ, उन्हें फ़ायदा भी हो रहा था। मगर फिर साइम अयूब से हम पिट रहे थे, मगर उनसे इतने सारे ओवर्स करा दिए। कहीं ना कहीं कप्तानी का और ये सारे के सारे मामला नज़र आ रहे थे कि हमने बॉलर्स को यूज़ भी सही नहीं किया, या इतनी अच्छी बैटिंग वो कर रहे थे, हम कुछ भी करते उन्हें जीत ही जाना था इतने स्कोर पर। पाकिस्तान की जब बॉलिंग शुरू हुई तो अमूमन यही होता है कि शाहीन शाह अफरीदी जब बॉलिंग करते हैं, राइट हैंड को इन स्विंग यॉर्कर करते हैं या थोड़ी सी आगे बॉल करते हैं, लेफ्ट हैंडर को थोड़ी लेंथ से बाहर निकालने की कोशिश करते हैं। कल मुझे भी हैरत हुई कि पहली बॉल उन्होंने बाउंसर की, शॉर्ट ऑफ लेंथ की, और उस पर बाउंड्री हुई है। तो ऐसा करते नहीं है, लेकिन प्रेशर में अंडर प्रेशर होते हैं, क्योंकि आगे की बॉल को वो अच्छी खींच के मार देते हैं अभिषेक शर्मा, वहाँ गलती हुई। फिर उसके बाद कप्तानी का बड़ा फुकदान नजर आया
कि साइम अयूब से 3 ओवर करवा दिए, फिर हमने मोहम्मद नवाज से 1 ओवर भी नहीं करवाया, और इसके अलावा फहीम अशरफ को 9वें ओवर में ले गए, वहां पे उन्होंने बॉल की। पावर प्ले के अलावा उन्होंने 7 और 8 ओवर में 27 रन बनाए। तो ये होती है मॉडर्न डे क्रिकेट। बोलने से नहीं हो जाती कि आज हम मॉडर्न डे क्रिकेट खेलेंगे। हमारे पास हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के बैटर थे, हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के जो बैट्समैन थे वो आपके थे हसन नवाज थे, उनको आपने मैच नहीं खिलाया। सेकंड हाईएस्ट आपका स्ट्राइक रेट जो है वो मोहम्मद हारिस का है, उसको आपने बैटिंग नहीं कराई। उसके बाद 2 मैचेस में जो मुसलसल छक्के मार रहे थे वो शाहीन, उनको भी नहीं कराई, बैटिंग उनको कराई। मॉडर्न डे क्रिकेट बोलते हैं तो अपने ही बात को नफी करते हुए स्लो बैटिंग की उन्होंने 11 से 16 ओवर तक, जहां पे पाकिस्तान टीम मैच हारना शुरू हो गई थी। तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी गलती की है। 17 रन बनाए पार्टनरशिप में इन लोगों ने, नवाज ने और दूसरे प्लेयर्स ने। मेरे ख्याल से वो बहुत बड़ी गलती थी। हुसैन तलत और इनकी जो पार्टनरशिप हुई है साहबजादा फरहान की, वो 17 रन की हुई है 17 बॉल पे। नेक पार्टनरशिप 6 बॉल पे 5 रन हुई है, 24 बॉल पे 22 रन बन रहे हैं, 23 बॉल पे 22 रन बन रहे हैं। तो वहीं पे हमें सोचना चाहिए था कि क्या ये मैच मॉडर्न डे क्रिकेट के लिहाज से खेला जा रहा है या ये सेल्फिश बैटिंग हो रही है। तो वहां अंदाजा तो हो गया था कि गेम से पाकिस्तान बाहर होता जा रहा है। आखिरी के 3 ओवर आपने मारे, लेकिन जो 5 ओवर शुरू बीच के थे वहां पे आप कवर नहीं कर सकते। तो 171 अच्छा स्कोर था, लेकिन इंडियन बैटिंग लाइनअप ने बहुत ही जोरदार बैटिंग की है और शुरू के 8 ओवर में ही मैच से बाहर कर दिया था पाकिस्तान को। अहमद, आप बताइएगा, पाकिस्तान की बॉलिंग खराब थी या उनकी बैटिंग इतनी अच्छी थी क्या, या फिर कप्तानी में कहीं ना कहीं नजर आया? क्योंकि हारिस रऊफ और फहीम अशरफ अपने पेस को वेरी कर रहे थे और इकोनॉमिकल भी रहे, उनकी तरफ से भी हमें नजर आ गया था कि जब बॉलिंग हो रही थी तो उनके जो मीडियम पेसर्स थे उन्होंने, हालांकि बहुत बार पड़ रही थी बुमराह को, मगर डूबे हों वो इकोनॉमिकल रहे, विकेटें भी निकाल रहे थे। सर सबसे पहले तो 171 के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट था कि नए बॉल पे आउट करना। एंड इस टीम के अंदर आप किससे एक्सपेक्ट करते हैं? शाहीन अफरीदी से एक्सपेक्ट करते हैं। वो ऑफ रहे, उनको ऑलमोस्ट 40 स्कोर हुए और वो उन्होंने स्टार्ट ही कल छिक्के से किया। नॉर्मली वो आगे बॉल करते हैं, लेकिन उनको लगा कि मैं डिसीव करता हूँ, बैट्समैन जो है अगले बॉल के लिए तैयार होगा तो मैं बाउंसर करता हूँ। लेकिन वो बाउंसर भी जो था थोड़ा सा डायरेक्शन जो थी उसकी अच्छी नहीं थी, लात की तरफ थी और वो चला गया। और एज अ बैट्समैन पहला बॉल बहुत प्रेशर वाला होता है और जब उस पे ही आपको छिक्का मिल जाए तो वो एक मोमेंटम और रिदम जो है वो फ्लो बन जाता है। तो ऑफ रहे वो कल बॉलिंग के अंदर। फिर आप देखें कि कुछ देर पहले हमारे कोच ने बोला था कि वर्ल्ड क्लास बॉलर है नवाज। तो मुझे बताएं कि मुरलीधरन जो वर्ल्ड क्लास बॉलर था, क्या राइटी बैट्समैन होते थे तो मुरलीधरन बॉलिंग नहीं करता था? तो क्या शेन वॉर्न जब लेफ्टी बैट्समैन होते थे ब्रायन लारा को बॉलिंग नहीं करता था? तो क्या डैनियल विटोरी लेफ्टी बल्लेबाजों को बॉलिंग नहीं करता? तो ये कैसा वर्ल्ड क्लास बॉलर है कि जब अभिषेक खेल रहा था तो आपने उसको बॉलिंग ही नहीं कराई। चले मान लिया सलमान अली आगा ने लेफ्टी के सामने, लेफ्टी को मैचअप था नहीं लेके आया, उस टाइम पे वो मार रहा था स्पिनर्स को ही मार, तो ऑफ स्पिनर सलमान अली आगा खुद है, तो वो क्यों नहीं बॉलिंग करने आए? क्योंकि जहां तक मुझे पता है प्योरली एज अ बैट्समैन तो सलमान अली आगा कभी भी सूटेड नहीं थे T20 के लिए, तो उनको हमेशा ऑलराउंडर कंसीडर किया जाता है। तो कल तो बड़े मैच के अंदर उनके पास चांस था लीड फ्रॉम द फ्रंट करने का, लेकिन वो वहां पे कहीं वो कर नहीं पाए उस तरह। वो लीडरशिप की जो वो एक थी क्वालिटी कि हाँ यार मुझे दो, मैं करता हूँ, और 2 विकेटें वहां पे लेके देते और पाकिस्तान को मैच के अंदर लेके आते। क्योंकि उसके बाद भी तिलक वर्मा भी जो आया था वो भी लेफ्टी था, तो वहां पे उनको खुद बॉलिंग करनी चाहिए थी जो कि नहीं की। फिर देखिए ये माइक हैसन और सलमान का ही डिसीजन है ना कि पिछले एक आधे मैच के अंदर जब साइम अयूब ने बॉलिंग करके दे दी तो इनको लगा कि मसले हल हो गए। नहीं, ये एक आधी मैच के अंदर बॉलिंग हो जाती है, लेकिन ये आपका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है स्पिनर से स्टार्ट करना। आपके पास आपकी सिलेक्शन कमेटी ने आपको फास्ट बॉलर रख के दिए हैं, आपको फास्ट बॉलर खिलाना चाहिए था। दुबई के अंदर फास्ट बॉलर को खेलना शुरू के अंदर आसान नहीं है, अंडर लाइट स्विंग होता है और बीच के अंदर भी उनका बॉल ऊपर नीचे रहता है। हमेशा से हम दुबई अबू धाबी के अंदर खेले, मुश्किल होती है। आपने फास्ट बॉलर ही कोई नहीं डाला जो नया बॉल करेगा, हारिस रऊफ नया बॉल नहीं करते हैं। तो पाकिस्तान कहीं ना कहीं जो है अपनी तैयारियों के अंदर तो ठीक लगा, लेकिन वहां पे जाके जो कप्तान और कोच ने डिसीजंस लेने थे उसका फुकदान नजर आया। वो एक पेज पे तो नजर आए, लेकिन वो उन चीजों पे एक पेज पे नजर आए कि जो कि बिल्कुल अगर आप देखा जाए कि बड़ी टीमों के अगेंस्ट ये चलना नहीं। नवाज का बॉलिंग ना करना,
ठीक है, और उसके बाद सलमान अली यादव का लेफ्टीज को बॉलिंग ना करना, आपने ऐसा फास्ट बॉलर नहीं खिलाया जो शाहीन के साथ जो नया बॉल कर सके, ये सारी जगह मौजूद है। और जो खेले हैं, और वो इब्रार जिस तरह स्पिनर खेल रहे थे, अगर आप देखें कि दूसरे बॉलर्स जब बॉलिंग कर रहे होते हैं ना, तो आप डगआउट में बैठ के सीखते हैं और कोचिस के साथ साथ चीजें डिस्कस करते हैं। पिच फ्लोर साइड पे था, नॉर्मली कुलदीप यादव वगैरह भी स्लो बॉल करते हैं, लेकिन यहाँ पे उन्होंने तेज बॉलिंग की क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा मिल रहा था, पीछे जाके मैनेज हो रहा था बॉल। लेकिन इब्रार की अगर आप पेस देखेंगे तो वो स्लो बॉलिंग ही करते रहे, और वो खड़े खड़े पीछे बैकफुट पे रहने वाले प्लेयर हैं, ये शर्मा वगैरह सारे, उनको इनफ टाइम मिल रहा था कि वो जो है ना दूर दूर जो है ना बैकफुट पे जाके छिक्के मार रहे थे, और फिर जब वो उसी पेस के साथ आगे कर रहे थे तो वो आगे जाके छिक्के मारे। तो यहाँ पे डिस्कशन होती है, ये डिस्कशन जो थी वो उसके लैक नजर आई है कोच की तरफ से, सेम डिस्कशन की लैकिंग नजर आई है। जब मोहम्मद नवाज को अंदर भेजा था, उसको लाइसेंस देना चाहिए था बैटिंग के अंदर कि आप जाएं, अगर आप आउट भी हो जाए तो कोई बात नहीं, आपने मारना है, क्योंकि फहीम अशरफ को तो एंड में बॉल ही नहीं मिले, और जो आपका बैटिंग के में स्कोर कर रहा था शाहीन अफरीदी, उसको बॉल ही नहीं मिले। तो ये प्लानिंग इन ग्राउंड क्रंच मोमेंट्स में होती है, जो कि कन्वे की जाते हैं ये मैसेजेस प्लेयर्स के साथ, जो कल बिल्कुल नजर नहीं आए। भाई आप भी बताइएगा, स्कोर ही हमारा बहुत कम था या प्लानिंग का भी फुकदान था? अगर हम बॉलिंग में सही ऑप्शंस यूटिलाइज करते हैं तो टफ टाइम दे सकते थे। देखो शाहजेब, मैं हमेशा कहता हूँ क्रिकेट कंडीशनल गेम है। कंडीशनल से मुराद है जो कंडीशन होती है, जो सिचुएशन होती है, दो चीजें होती है, कंडीशन और सिचुएशन। आप एज पर सिचुएशन, एज पर कंडीशन अपने आप को चेंज करते हैं। जिस दिन से ये सीरीज शुरू हो रही है, मैं हर प्रोग्राम में देख रहा हूँ, हर प्रोग्राम में हमने डिस्क्राइब किया कि दूसरों के जो फास्ट बॉलर्स हैं वो स्विंग कर रहे हैं। इवन के यूएई के जो बॉलर्स थे, ओमान के बॉलर्स थे, यानी कि ये ओमान और यूएई तो बेचारे अभी तो एसोसिएट मेंबर्स हैं, मैं उनके कोई विद ड्यू रिस्पेक्ट टू देम, उनके जो बॉलर्स हैं उनका वो स्टेटस नहीं है, आई एम सॉरी अगर उनको बुरा लगेगा, विद ड्यू रिस्पेक्ट, मगर वो स्विंग कर रहे थे, गेंद पड़ के आगे से हिल रहा था। मैंने पहले मैच में भी कहा कि यार ये अगर सही स्पॉट पे कर दें तो ये स्लिपें लगवा रहे हैं उन्होंने साइम की हर एक जगह। क्या कोच को ये नहीं पता था? क्या कोच मैचेस नहीं देख रहा था? क्या उसको नहीं पता था कि नया गेंद जो है हमें सीमर्स को ट्राई करना चाहिए? 4-5 मैच गुजर गए, आपको चाहिए था कि फहीम अशरफ से शुरू के मैचों में भी नया गेंद करा के देखते कि भाई आप आगे से गेंद हिल रहा है, आप करो, देखते। तो आपने सोचा ही नहीं, आपने कंडीशंस देख ली, अपने आप को चेंज ही नहीं किया, वही पत्थर की लकीर पे चल रहे थे। तो यही बात तो बड़ी मिस्टेक है। और दूसरी बॉल, अब एक तो कोच की ये मिस्टेक है कि वो देख नहीं रहा कि वहां पे सिचुएशन और पिचेस कैसे चल रही है। नंबर 2, हमारे बॉलर का स्विंग ही गायब हो गया। आप उसको, यूएई के बॉलर जुनेद है, वो क्या शाहीन अफरीदी से बहुत बड़ा बॉलर है यार, उसका गेंद पड़ के स्विंग हो रहा है, स्लिपें लगवा रहा है वो, हमारे बॉलर का स्विंग ही नहीं हो रहा। आई डोंट नो व्हाट हैपेंड, हमारे बॉलर्स क्या बिल्कुल ही खत्म हो गए? ये शाहीन की तो ना स्पेस रही है ना स्विंग रहा है। तो कोच को चाहिए था कि जब उसने 2 मैच देख लिए थे कि यहाँ पे गेंद शुरू में हिल रहा है, तो उसको नया बॉल से गेंद करवानी चाहिए थी, फास्ट बॉलर से। वो अहमद शहजाद जो बात कह रहा है कि वो बिल्कुल सही कह रहा है कि एक पत्थर की लकीर बन गई कि टाइम से नया बॉल कराएंगे, वो गलत था। तो ये कोच और टीम मैनेजमेंट का काम होता है कि वो सिचुएशन देखे, कंडीशंस देखे, एंड पर उसके बाद डिसाइड करे। और मुझे कोई लॉजिक बता दे कि जी नवाज से बॉलिंग क्यों नहीं कराई गई। और मैं हमेशा, जब बाबर आजम कप्तान थे, मैं उस वक्त भी यही प्रोग्राम से मैं कहता था यार जितने भी ऑप्शन थे अप्लाई करो, यू हैव द ऑप्शंस, ट्राई देम। बस आका साहब ने अपने आप को ट्राई नहीं किया, नवाज से बॉलिंग नहीं कराई कि भाई वो लेफ्ट हैंडर आ गया तो क्या हो गया यार, आप खुद आ जाते। ये बहुत मोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, और जिसके वजह से सलमान अली आगा की कप्तानी के सामने अब क्वेश्चन मार्क आ गया है। मैंने खुद बैठ के बोला था टीवी के ऊपर कि यार इनको कप्तान बना के ट्राई कर लो। अब मैं देख रहा हूँ कि उसके ऊपर वो तो मुझे नहीं लग रहा कि वो कामयाब होगा T20 में। इज नॉट अ थिंकिंग कैप्टन, यू हैव टू बी थिंकिंग ऑल द टाइम, और आउट ऑफ द बॉक्स चीजें करनी पड़ती हैं इन अ इंपॉर्टेंट मैच। तो मुझे नहीं लगता कि ये आगा हैंडल कर सकेगा। आई एम वेरी सॉरी, आई हैव टू से दिस, मगर सलमान अली आगा ने जरा डिसअपॉइंट कर दिया है हमें कि उसने इतनी अच्छी प्लानिंग के साथ कप्तानी नहीं की।